नमस्कार, टेक्निकल अड्डा चैनल में पुनः आपका स्वागत है। मैं जीपी वर्मा, एक्स चीफ इंजीनियर, यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्मार्ट मीटर के बारे में एक बात आश्चर्यचकित कर देती है कि बिजली जाने पर भी ये अपनी पिछली रीडिंग भूलता नहीं है और बिजली रिस्टोर होने पे ये वहीं से अपनी एनर्जी काउंटिंग शुरू कर देता है। एक्चुअली स्मार्ट मीटर अपने सारे डाटा नॉन वोलाटाइल मेमोरी यानी एनवीएम में रखता है और एनवीएम को चलाने के लिए किसी पावर की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक आपके मोबाइल की तरह। अलबत्ता स्मार्ट मीटर के डिजिटल क्लॉक को चलाने के लिए एक निकल कैडमियम सेल उसमें लगाया जाता है जिसकी लाइफ लगभग 8 से 10 साल तक होती है। यह डाटा के टाइम स्टैंपिंग के लिए लगाया जाता है। अतः बिजली जाने पर भी इसका डिजिटल क्लॉक चलता रहता है और बिजली रिस्टोर होने पे यह एनर्जी की टाइम और डेट की स्टैंपिंग करता है और बिजली आने पर सही टाइम के साथ आगे की ऊर्जा रिकॉर्ड होने लगता है ना मनोरंजक बात। लेकिन एक बात से आज हर आम और खास उपभोक्ता परेशान है कि जब से स्मार्ट मीटर लगा है तब से बिजली का बिल बढ़कर आ रहा है। वैसे तो इसका मुख्य कारण स्मार्ट मीटर द्वारा आपके लोड की एक्यूरेट कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन कभी कभी आपका शक सही भी हो सकता है। क्या हम बगैर बिजली विभाग के मदद के अपने स्मार्ट मीटर की गलती को पकड़ सकते हैं? पावर फैक्टर के बारे में भी आजकल काफी सुन रहे होंगे। एक गजेट भी मार्केट में इस तरह का आया है जो यह दावा करता है कि उसको लगाने से बिजली का बिल कम आ जाएगा। क्या यह सही है? आइए इन सभी बातों का इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पड़ताल करते हैं और जानते हैं कि सच क्या है। वीडियो जानकारी परक एवं आपकी गाढ़ी कमाई के बचत से जुड़ा है, अतः स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ, अगर टेक्निकल अड्डा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल के नए वीडियो आप तक पहुंच सकें। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एटीएनसी लॉस को कंट्रोल करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार अपने नेतृत्व में उदय एवं आरडीएसएस स्कीम के जरिए एक रिफॉर्म के जरिए हर कंज्यूमर, चाहे वो डोमेस्टिक हो या कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो, के प्रेमिसेस में स्मार्ट मीटर लगा रहा है। अतः आपके यहाँ भी पुराना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर हटाकर या अगर डिजिटल मीटर लगा है उसे हटाकर स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। काफी लोगों के यहाँ तो लग भी चुका होगा। हालांकि ये स्मार्ट मीटर जो आपके घरों में लगाए जा रहे हैं ये भारतीय मानक ब्यूरो के कोड के अंतर्गत बनाए जाते हैं और इन्हें कड़े परीक्षण से गुजारने के बाद आपके यहाँ लगाया जाता है, परंतु फिर भी ये मानव निर्मित हैं, गलती तो कर ही सकते हैं। इनकी गलती आपके लिए भारी पड़ सकती है अधिक बिजली का बिल चुकाकर। आइए समझते हैं कि स्मार्ट मीटर कितने तरह की गलती कर सकता है और इसके लिए आपको क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पहला कारण है करंट और वोल्टेज सेंसर का इनएक्यूरेट होना। स्मार्ट मीटर का हार्ट समझ लें तो ये करंट एंड वोल्टेज सेंसर ही हैं। ये मीटर के अंदर लगे रहते हैं। बड़े कंज्यूमर के यहाँ मीटर के बाहर लगाए जाते हैं क्योंकि इनका साइज काफी बड़ा होता है। आपके घर में आने वाली बिजली सबसे पहले करंट या वोल्टेज सेंसर से ही गुजरती है एवं इसकी वैल्यू नापती है। आगे के सारे मेजरमेंट इसी करंट वोल्टेज सेंसर द्वारा प्राप्त आंकड़ों से मीटर कैलकुलेट करता है। अब अगर बेसिक पैरामीटर ही मीटर मान लीजिए कि गलत पड़ता है तो आगे यूनिट यानी KWH भी गड़बड़ ही पढ़ेगा। नतीजा बिजली बिल दोषपूर्ण। इसका सबसे पहला इंडिकेटर है पावर फैक्टर का गलत आना। अगर आपके घर में लोड कनेक्ट करने के बाद पावर फैक्टर 0.9 पड़ता है मीटर तो समझ लीजिए कि ये सही है। अगर ये 0.5 पड़ता है तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दूसरा जो मिस्टेक स्मार्ट मीटर कर सकता है वो है न्यूट्रल एवं अर्थिंग का मीटर में लूज कनेक्शन या इम्प्रॉपर कनेक्शन होने की वजह से। नया मीटर इंस्टॉल करते समय इसका ध्यान रखें। अगर रीडिंग जंप हो रही हो तो बिजली विभाग को बुलाकर अवश्य चेक कराएं। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण स्मार्ट मीटर के डिफेक्टिव होने की अभी जो सूचना प्राप्त हो रही है वो है इंटरनेट के माध्यम से इसमें वायरस का प्रवेश। इसे फर्मवेयर या सॉफ्टवेयर बग भी कहते हैं। इस वायरस की वजह से आपका मीटर इरेटिकली बिहेव कर सकता है एवं आपका बिल एबनॉर्मली हाई या लो हो सकता है। कई राज्यों में इस तरह की फॉल्ट पकड़ में आने पर डिस्कॉम को काफी मीटर बदलने पड़े। आप भी अगर ऐसी स्थिति से दो चार होते हैं तो अपने डिस्कॉम को सूचित कर मीटर बदलने के लिए रिक्वेस्ट करें। और अगली गड़बड़ी जो एक प्राय देखने में मिलती है, हर मीटर का एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। सामान्यतः घरेलू बत्ती पंखा कनेक्शन यानी लाइट एंड फैन कनेक्शन के लिए यह मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 होता है, यानी जितने KWH की रीडिंग आई उतने यूनिट की खपत हुई। अब अगर मान लें सर्वर की गड़बड़ी से या मैनुअल एरर से इस MF को 2 पढ़ लिया जाए तो आपके बिजली का बिल दोगुना हो जाएगा। अतः जब भी बिजली का बिल इरेटिक आने लगे, बढ़कर आने लगे तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए
चाहिए कि कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। अब जरा बात करें बिजली के पावर फैक्टर के बारे में, जिसकी चर्चा हमने शुरू में की। काफी कॉम्प्लेक्स है पावर फैक्टर का नेचर, और एसी बिजली के साथ ही यह दिखाई देता है, और हम अपने घरों में एसी बिजली का इस्तेमाल करते हैं, अतः पावर फैक्टर से हमारा पाला पड़ना ही था। वस्तुतः अच्छा पावर फैक्टर यह इंडिकेट करता है कि पावर की क्वालिटी अच्छी है। इसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच होती है और इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भाषा में पावर फैक्टर को समझते हैं। एसी पावर जो हम अपने घरों में ग्रिड से ड्रॉ करते हैं उसे हम एपरेंट पावर कहते हैं, या टोटल पावर भी कह सकते हैं। टोटल पावर दो तरह के पावर को मिलाकर बनता है, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर हमारे काम की चीज है, या हमारे घर के अप्लायंसेस को, पंखा, बत्ती सबको चलाता है। लेकिन रिएक्टिव पावर मैग्नेटिक फील्ड बनाने के काम आता है कॉइल वाले अप्लायंसेस के लिए। इसी एक्टिव पावर को अगर टोटल पावर, जिसे हम केवीए में नापते हैं, से डिवाइड करते हैं तो ये जो संख्या हमें मिलती है वो पावर फैक्टर है। यह तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हुआ। लेकिन रिएक्टिव पावर एक लेवल तक ही अच्छा माना जा सकता है, उससे ज्यादा होने पर यह बिजली की खराब गुणवत्ता को इंगित करता है। इसको एक सामान्य एग्जांपल से हम आपको समझाना चाहेंगे। कृपया स्क्रीन देखें। यूं समझें कि बियर के एक ग्लास में बियर और झाग भरा हुआ है, और अगर आपको बियर अच्छा नहीं लगता है तो आप झाग वाली कॉफी मान लें। तो इसमें जो बियर झाग के साथ पूरी भरी हुई है, पूरे ग्लास को तो हम टोटल पावर मानेंगे, अपरेंट पावर मानेंगे, और जो वाकई में बियर है, लिक्विड है, उसे हम एक्टिव पावर मानेंगे, और जो झाग है वो रिएक्टिव पावर है। तो ग्लास में अगर बियर की मात्रा ज्यादा होगी, झाग कम होगा, तो निसंदेह ये मानेंगे कि बियर की क्वालिटी अच्छी है। अतः इलेक्ट्रिक सिस्टम में झाग, या यूं कहें कि रिएक्टिव पावर जितना कम होगा, बिजली उतनी ही गुणवत्ता युक्त होगी। एक इसका इंजीनियरिंग डेफिनेशन और भी है। एक तो हो गया कि यह टोटल पावर और एक्टिव पावर का रेशियो है, और दूसरा इसका एक डेफिनेशन है कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। आपका स्मार्ट मीटर भी पावर फैक्टर पढ़ता है, और अगर आपके घर के सिस्टम में कोई डिफेक्ट है तो यह एक अच्छा इंडिकेटर हो सकता है उसको पकड़ने का। सीए एवं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 तथा विभिन्न रेगुलेशन के द्वारा डिस्कॉम को यह निर्देशित किया गया है कि कितने पावर फैक्टर की बिजली आपको सप्लाई करें। अब अगर बिजली विभाग आपको 0.9 पावर फैक्टर की बिजली उपलब्ध कराता है, और आपका लोड कनेक्ट करते ही यह पावर फैक्टर 0.6 या 0.5 हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि आपके घर में कोई बैड इक्विपमेंट है जो पावर फैक्टर को डाउन कर रहा है। जैसे पुराने सीलिंग फैन, नॉन स्टैंडर्ड मोबाइल चार्जर एवं नॉन स्टैंडर्ड एलईडी बल्ब और सीएफएल, इनमें से कोई भी आपके पावर फैक्टर को डाउन कर सकता है। अब आप कहेंगे कि लो पावर फैक्टर होने से मुझे नुकसान क्या है? तो इसमें बात यह है कि लो पावर फैक्टर डोमेस्टिक कंज्यूमर को यूं तो सीधे सीधे प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी बिलिंग kWh पे होती है, लेकिन ये सिस्टम को, आपके घर के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को ओवरलोड करते हैं, वायरिंग को ओवरहीट करते हैं, इक्विपमेंट को ओवरहीट करते हैं, और इस तरह से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देखें कि कैसे एक पावर फैक्टर अगर 0.5 हो जाए तो सेम लोड के लिए करंट कैसे डबल हो जाता है, और ज्यादा करंट का मतलब ज्यादा हीटिंग। भारत के डोमेस्टिक कंज्यूमर्स इस मामले में लकी माने जा सकते हैं कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, विभिन्न रेगुलेटरी कमीशन एवं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के द्वारा उन्हें यह सुविधा प्रदान की गई है कि उनकी रिएक्टिव बिलिंग ना की जाए, यानी आपकी बिलिंग केवल रियल पावर के लिए होती है, अपरेंट पावर के लिए नहीं होती है। जबकि कॉमर्शियल यानी दुकान वाले उपभोक्ता या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, उनकी बिलिंग टोटल पावर पे होती है, जिसमें उनको लो पावर फैक्टर मेंटेन करने पे जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो वो कंज्यूमर जो कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, वो अपने पावर फैक्टर पे जरूर नजर रखें, अन्यथा लो पावर फैक्टर मेंटेन करने का खामियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। लो पावर फैक्टर के कारण या उनका क्या निवारण हो सकता है, इस पे कभी अलग से चर्चा करेंगे। आजकल स्क्रीन पे दिखाए जा रहे एक गजट की काफी चर्चा है, जिसे हम पावर फैक्टर करेक्टर बोल सकते हैं, और डोमेस्टिक कंज्यूमर को काफी लुभावने नारों से इसे खरीदने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, और इनका दावा है कि इनको लगाने से बिजली के बिल में कमी होगी। यह दावा गलत है। एक्चुअली ये एक तरह के कैपेसिटर होते हैं जिनको लगाने से निसंदेह पावर फैक्टर में कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन जब हमारी बिलिंग ही kWh पे हो रही है डोमेस्टिक कंज्यूमर की,
तो फिर पावर फैक्टर इंप्रूव करने से कोई मॉनेटरी फायदा नहीं है, तो फिर इस पे पैसा क्यों लगाएं। एनर्जी मीटरिंग शुरू से ही एक कॉम्प्लेक्स एवं डाउटफुल फील्ड रहा है एवं स्मार्ट मीटर ने आके कंज्यूमर और डिस्कॉम के बीच की खाई को और बढ़ा दिया। अतः स्मार्ट मीटर एवं एनर्जी मीटरिंग के बारे में आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। संभावित डाउट या क्वेरी की एक सूची आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। टेक्निकल अड्डा का अगला वीडियो इसी क्वेश्चन आंसर सेशन का होगा, तो इन प्रश्नों के अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो कृपया इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगले क्वेश्चन आंसर सेशन में आपके नाम के साथ उसका जवाब मैं दूंगा। वीडियो काम का होगा, अतः देखिएगा जरूर। और हाँ, टेक्निकल अड्डा चैनल की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी कृपया कमेंट कर अवश्य बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।